हेलो फ्रेंड्स, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के अंतर्गत अनुपात और समानुपात। यूट्यूब में दोस्तों रिवल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथ फ्री कोर्स कराया जा रहा है, जिससे एसएससी, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं को इसमें कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो क्लास को चालू करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। तो अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अनुपात के बारे में। दोस्तों, अनुपात की यहाँ पर हम पहले जानकारी लेंगे कि अनुपात होता क्या है, कहते किसे हैं। दोस्तों, अनुपात को हम इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो रेशियो कहते हैं। अनुपात को हिंदी में अनुपात और इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। अब जान लेते हैं अनुपात कहते किसे हैं। वह व्यंजक जो दो या दो से अधिक राशियों के बीच के संबंध को भाग द्वारा प्रदर्शित करता है, उसे अनुपात कहते हैं। मतलब दो राशियां हों जो भाग द्वारा उनके बीच के संबंध को प्रदर्शित करें, उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए और बी की आयु क्रमशः 30 वर्ष और 54 वर्ष है। ए और बी की आयु क्रमशः 30 वर्ष और 54 वर्ष है, तो कहता है दोनों की आयु अनुपात में ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ लिया है दोनों की आयु अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जाना कि दो राशियों के बीच जो संबंध होता है वो भाग द्वारा प्रदर्शित होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हम करेंगे ए की आयु। अब भाग को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ए की आयु बटा बी की आयु। अब देखिए दोस्तों, ए की आयु जो है वो है 30 वर्ष और दोस्तों बी की आयु जो है 54 वर्ष। तो ऊपर हो गया 30 बटा 54। अब हम इसको काट देते हैं, हम इसको पूरा लिख देते हैं 30 वर्ष और 54 वर्ष। अब 30 और 54 अगर हम 6 से भाग दें तो 56 × 30 और दोस्तों 9 × 6 = 54। तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ऊपर 5 वर्ष बटा 9 वर्ष। इसमें पूछा था सवाल में दोनों की आयु अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यही हम भाग द्वारा प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, भाग द्वारा ये प्रदर्शित कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात। ये किसका अनुपात हो जाएगा? इस सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों आयु का अनुपात हो जाएगा दोस्तों। तो हमने अभी जाना अनुपात के बारे में। अब इससे संबंधित एक छोटा सा नोट्स देख लेते हैं। नोट्स हमारा कहता है कि अनुपात सदैव दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है। मतलब सजातीय राशियाँ जो एक समान यानी एक तरह की जातियाँ होती हैं, यानी एक तरह की राशियाँ होती हैं, उन्हीं के बीच ज्ञात किया जाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं, जैसे राम और श्याम की लंबाई क्रमशः 1.2 मीटर और 150 सेंटीमीटर है। फिर कहता है दोनों की लंबाई का अनुपात बताइए। दोस्तों, पिछले सवाल की तरह है। तो हम यहाँ पर जब हमें अनुपात में बताना है यानी भाग, आप भाग करके भी बता सकते हैं, तो हम भाग को बटे के रूप में लिखेंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे राम की लंबाई, और इसे हम भागित भी कह सकते हैं, राम की लंबाई भागित श्याम की लंबाई। दोस्तों, श्याम की भी लंबाई। अब देखिए दोस्तों, इसको हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, राम की लंबाई, और दोस्तों इसकी जगह में हम अनुपात का निशान लगा देंगे, चिन्ह, फिर श्याम की लंबाई।
अब दोस्तों हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, राम की लंबाई बटा श्याम की लंबाई। दोस्तों हम यहाँ पर बटे को देखो 3 प्रकार से लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। राम की लंबाई इसमें दे दिया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हिंदी में लिख लेते हैं मीटर को, 2 मीटर बटा 150 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों इस नोट्स का मतलब क्या था, कहता है 2 सजातीय राशियाँ यानी एक समान जात की होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारी ऊपर वाली राशि यानी 1.2 किस में दी है दोस्तों, मीटर में, और नीचे वाली जो है 150 किस जात में, सेंटीमीटर में दोस्तों। तो ऊपर मीटर में नीचे सेंटीमीटर में, तो इसका हम अनुपात नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि हम इसकी जात को समान कर दें तब हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे दोस्तों। तो सेंटीमीटर बदल लेंगे तो हम इसमें हो जाएगा दोस्तों क्या, हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 1.2 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर बटा 150 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारी जो राशि है एक हो गई, यानी जातियाँ यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर भी है सेंटीमीटर नीचे भी है। तो अब इसे हम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हम भाग ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 का, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात आ जाएगा तो वो आ जाएगा दोस्तों इसमें क्या, 4:5। तो दोस्तों आपको ये नोट्स समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले नोट्स की दोस्तों। अगला नोट्स कहता है अनुपात को सदैव सरलतम एवं न्यूनतम रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को आपको बिल्कुल गौर करना है, ध्यान रखना है दोस्तों कि अनुपात को सदैव सरलतम एवं न्यूनतम रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब तक हम सरलतम रूप या न्यूनतम रूप न प्राप्त कर लें, जब तक उसमें भाग की क्रिया कराई जाती रहती है दोस्तों। तो चलिए इस नोट से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है राज और करण की आयु क्रमशः 35 वर्ष और 42 वर्ष है, इनके आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो हम यहाँ निकालेंगे राज और करण की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज की आयु बटा करण की आयु, करण की आयु बराबर दोस्तों राज की आयु। अब राज की आयु कितनी दी है दोस्तों, 35 वर्ष, तो यहाँ पर हम 35 वर्ष लिख देंगे बटा करण की आयु दोस्तों दी है 42 वर्ष, तो यहाँ हम 42 वर्ष लिख देंगे। अब दोस्तों हम इसको अब कह सकते हैं कि ये हमारा अनुपात में है, लेकिन अनुपात में अभी ये व्यक्त नहीं है जब तक इसका हम सरलतम या न्यूनतम रूप न प्राप्त कर लें। तो अभी दोस्तों इसमें हमारा भाग जाएगा, यहाँ पर हम 7 का भाग करा देंगे तो 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, हमारा आ जाएगा दोस्तों 5 वर्ष बटा 6 वर्ष। अब देखिए इसमें दोस्तों भाग नहीं जा रहा है किसी भी संख्या का, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 वर्ष अनुपात 6 वर्ष, या फिर कह सकते हैं 5:6। यही हमारा इनके आयु का अनुपात हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा न्यूनतम और दोस्तों सरलतर रूप तक इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो हम देखते हैं टाइप 1 प्रकार, यानी प्रकार 1 या प्रकार पहला, या फिर कहें टाइप 1 के सवाल। टाइप 1 में दोस्तों हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात होने पर संख्या ज्ञात करना। टाइप 1 में हम सीखेंगे कि अगर हमें अनुपात ज्ञात हो या फिर अनुपात ज्ञात होने पर संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। हमें अनुपात पता हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम टाइप 1 में ये सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर इसका पहला। कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है। फिर कहता है तीनों संख्याओं का योगफल 420 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आपको काफ़ी लोगों को ये सवाल आता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा दोस्तों। जिनको नहीं आता है वो उसमें ध्यान दें। तो यहाँ पर कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है दोस्तों।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, पहले हम आपको बेसिक बताएंगे। मान लेते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है। तो मान लेते हैं दोस्तों हम कि संख्याएं, हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? तीन संख्याएं, यानी अनुपात में 5 है तो हम इसको 5x मान लेंगे। फिर अगली संख्या हमारी यानी अनुपात 7 दिया तो इसको हम 7x मान लेंगे। अगला अनुपात 9 है तो 9x मान लेंगे। तो हमने संख्याएं मान ली 5x, 7x, 9x, ये हमने मान लिया। फिर कहता है तीनों संख्याओं का योगफल दोस्तों। तो अब देखिए हमने संख्याएं मान ली 5x, 7x, 9x, अब इनका योग कह रहा है, मतलब 5x + 7x + 9x बराबर कितना दिया, यानी तीनों संख्याओं का योग बराबर कितना? 420। 420 दिया दोस्तों। अब हम इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो देखिए x के यानी सब सजातीय पद हैं तो हम आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा जुड़ के हो जाएगा 21x। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 21x बराबर हो जाएगा दोस्तों 420। 420 हो जाएगा। फिर हम x को इसी तरफ रखेंगे दोस्तों, 21 हमारा इसके बटे में जाएगा, 420/21 हो जाएगा। और जब दोस्तों 21 का भाग हम 420 में कराएंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, 21 दूना 42 कट जाएगा 420, तो हमारा आ जाएगा x बराबर दोस्तों कितना? 20। अब जब दोस्तों x बराबर 20 आ गया तो अब हमारी यहाँ पर संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम जो हमने संख्याएं मानी थी वहाँ पर हमारा x लगा है सब में, तो अब हमें यहाँ पर x का मान रख देना है दोस्तों, तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर x हमारा क्या है? 20 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ये एक संख्या हमें पता चल गई 100। दूसरी की बात करते हैं दोस्तों 7। x की जगह में दोस्तों x का मान रखना है तो गुणा 20, गुणा करेंगे दोस्तों तो 140 हो जाएगा। तो इसी तरह 9x, तो 9 गुणा x की जगह में x की वैल्यू रख देंगे, 20 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी तो हमें क्या संख्याएं प्राप्त हो गई? 100, 140, 180, ये हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। यही हमारा टाइप 1 में आज का हमें सीखना था कि अगर अनुपात दिया हो तो हम संख्याएं किस तरह ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसी नोट से संबंधित या फिर कहें इसी टाइप से संबंधित हम अगला प्रश्न समझ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों दिया है 4:7। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना हमारी संख्याएं, अब संख्याएं दो संख्याएं बता दी है तो मान लेते हैं पहली और दूसरी। तो पहली संख्या मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनुपात के आगे बस x लगाना होता है। यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर पहली संख्या 4x मान लेंगे। और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरा अनुपात यहाँ पर 7 है तो हम 7x मान लेंगे। तो हमें संख्याएं पता चल गई 4x और 7x। फिर कहता है दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों हमें संख्याएं तो पता चल गई, तो अब कहता है दोनों संख्याओं का अंतर, तो यानी इन संख्याओं का अंतर, तो यानी 7x - 4x बराबर कितना अंतर दिया दोस्तों? 42। तो यहाँ पर हम 42 रख देंगे, 7x - 4x बराबर 42। अब देखिए दोस्तों एक ही पद हैं यहाँ पर, यानी सजाती हैं तो आपस में घट जाएंगे। तो 7x में दोस्तों 4x घटाएंगे तो घटकर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 3x बराबर दोस्तों 42 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 42 बटा दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 3 का भाग दोस्तों 42 में करा देंगे, 3 × 3, 3 × 4 12। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आ गई? हमारे पास 14 आ गई x की वैल्यू। अब देखिए इसी x की वैल्यू को हम संख्याओं में रख देंगे जो हमने मानी थी दोस्तों। यहाँ पर 4x हमारी पहली संख्या है तो यहाँ पर x का मान रख देना है दोस्तों। तो 4 × s की जगह में क्या है दोस्तों यहाँ पर रखना है? 14 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56। जब 4 का गुणा 14 में करेंगे या 14 का गुणा 4 में करेंगे। फिर दोस्तों हम दूसरी संख्या जो हमने 7x मानी थी यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो 7 × x की वैल्यू कितनी दोस्तों? 14 रख देंगे। अब जब हम 14 गुणा 7 में करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 98। देखिए दोस्तों हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी तो हमने ज्ञात कर ली 56 और 98। आप भी इसी तरह संख्याएं जब आपको अनुपात दे दे और संख्याएं पूछे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 3840 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना दो संख्याएं, मान ली हमारी संख्याएं। फर्स्ट यहाँ पर मान लेते हैं सेकेंड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:5 तो यानी 3 है। बस 3 में दोस्तों हम x को ऐड कर देंगे, 3x हो जाएगा, और 5 की जगह में हम 5x मान लेंगे। तो हमारी संख्या मान ली हमने 3x 5x। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों। तो दोनों संख्याओं को यानी जो संख्या हमने मान ली है इनका गुणनफल बराबर कितना दिया है, 3840। तो हम इनका गुणनफल करा देते हैं, 3x गुणा 5x बराबर 3840 दिया है दोस्तों। इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान कितना दिया है, 3840। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम गुणा कराते हैं तो हमारे जो सजातीय पद हैं वो आपस में यहाँ पर समान है। गुणा कराएंगे दोस्तों, 5 हैं यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए x, जब हम x का x में गुणा कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर घात एक छुपी होती है दोस्तों, और जब गुणा कराएंगे तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमारा गुणा होने पर x² हो जाएगा। तो 15x² बराबर 3840। अब देखिए दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें x² बराबर 3840 बटा 15 करेंगे दोस्तों। 3840 बटा यहाँ पर हमने 15 किया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम भाग कराएंगे 15 का किसने में, 3840 में। तो हम भाग कराते हैं तो 15 दूनी 30, 8 जाएगा दोस्तों यहाँ पर, फिर 5 बार जाएगा, 15 5 75, 15 6 का 90, ये कटा गया दोस्तों। हमारा आ गया 256 कटने के बाद। तो x² बराबर दोस्तों यहाँ पर 256 हो गया। अब देखिए दोस्तों 256 किसका वर्ग है दोस्तों, यहाँ पर हम कर लेते हैं x² बराबर दोस्तों 256। अब देखिए x² बराबर 56 हमारा जो वर्ग होता है दोस्तों 16 का, तो 16 का वर्ग हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर घात समान है तो हम आधार से तुलना करा देंगे। तो x बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या, 16। x की वैल्यू दोस्तों हमने क्या निकाली, 16। अब हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, संख्या ज्ञात करना था। तो हमें संख्या ज्ञात करना था, तो x बराबर 16। तो अब यहाँ पर हम x की जगह में वैल्यू रख देंगे x की। तो यहाँ पर 3 गुणा x की जगह में वैल्यू x की 16। तो 16 गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 48। फिर 5x में रख देंगे x का मान, 5 गुणा 16, 16 गुणा 5 में करेंगे दोस्तों हो जाएगा 80। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 48 और 80। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित एक और। कहता है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 608 है। कहता है सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो चलिए यहाँ पर तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया दोस्तों, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पर पहला अनुपात हमारा 2 दिया है तो फर्स्ट संख्या मान लेते हैं 2x। बस 2 में x को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार अगला उसमें जो अनुपात लगा है 3 को हम 3x कर लेंगे, और तीसरी संख्या हमारी यानी 5 तो 5x मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन संख्याएं मान ली, 2x, 3x और 5x। अब कहता है तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दोस्तों। तो वर्गों का योगफल, तो अब इन संख्याओं को हम वर्ग करके दोस्तों योगफल कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वर्गों का योगफल संख्याओं का। तो 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x का वर्ग बराबर कितना दिया दोस्तों, योगफल 608 दिया है। अब देखिए जब हम 2x का वर्ग करेंगे तो देखिए 2 का वर्ग दोस्तों हो जाएगा 4, फिर x गुणा x हो जाएगा तो इसमें घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसी तरह इसमें करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 5x को भी क्या हो जाएगा दोस्तों 25x² बराबर दोस्तों 608। अब देखिए दोस्तों इनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा जुड़कर हो जाएगा दोस्तों कितना, 38x² बराबर हो जाएगा दोस्तों 608। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू दोस्तों ज्ञात करनी है, दोस्तों। तो अब देखिए x² बराबर हो जाएगा दोस्तों 608 बटा 38।
608/38। और जब दोस्तों यहाँ पर हम भाग कराएंगे दोस्तों, कितने से जाएगा दोस्तों, 38 का भाग जब हम 608 में देंगे दोस्तों, तो हमारा भाग दोस्तों कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 16 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी घातें बराबर हैं, तो हम यहाँ पर आधार से तुलना करा देंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। एक्स बराबर वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। अब देखिए हमें संख्याएँ, इसमें कहता है संख्या सबसे बड़ी संख्या का मान। तो दोस्तों इसमें जो राशि, जिसमें राशि बड़ी होगी वही हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो हम इन सब में एस की वैल्यू रखते चले जाएंगे दोस्तों। तो 2 गुणा एस की जगह में दोस्तों 4 रखना है, तो ये हो गया हमारा 8। 3x की जगह में वैल्यू 4 थे दोस्तों कितना, 12। 5x यानी 5 गुणा 4 दोस्तों 20। हमारी तीनों संख्याएं 8, 12 और 20 प्राप्त हो गई। अब पूछता है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन है दोस्तों, 20 है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी 20 हो जाएगी। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टाइप की। अगले टाइप में दोस्तों हम सीखने वाले हैं संख्या को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि यदि अनुपात दिया हो तो हम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। अब कहता है कि अगर संख्या दी हो तो हमें अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे, यानी संख्या को किस तरह अनुपात में विभाजित करेंगे, हम टाइप 2 में सीखने वाले हैं दोस्तों। इसको सीखने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं दोस्तों, माना कोई संख्या हमारे पास मान लेते हैं n है। कोई संख्या दोस्तों हमारे पास n है, जिसे 3 भाग यानी a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में दोस्तों बांटा जाता है। a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में दोस्तों बांटा जाता है। तो दोस्तों बांटा जाता है। अब बात करते हैं, यानी कोई संख्या हमारे n है जिसे 3 भागों, यानी ये कहें 3 भाग यानी a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में दोस्तों बांटा जाता है। तो अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर हम कोई संख्या n है, उसको हम 3 भाग a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में बांट दें दोस्तों, फिर सवाल उठता है कि अगर हम पूछ लें कि a का मान यानी a का हिस्सा क्या होगा। a का हिस्सा कहें या a की वैल्यू क्या होगी, या a का मतलब क्या होगा हिस्सा। तो चलिए अब जानते हैं हिस्सा किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर माना कोई संख्या n है जिसे 3 भाग में a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करें, पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा हिस्सा, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई संख्या n है तो यहाँ पर हम n रख लेंगे, n गुणा फिर हम पहले वाले भाग यानी पहले वाले हिस्सों को इसमें गुणा करा देंगे। तो गुणा करा दिया बटा फिर हम उसके दिए हुए अनुपात के अनुपातिक पदों के योगफल से भाग करा देंगे, यानी अनुपातिक पदों का योगफल a प्लस b प्लस c से यहाँ पर हम भाग करा देंगे, a प्लस b प्लस c से। तो ये हमारा पहला हिस्सा निकल आएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा हिस्सा निकालना चाहें दोस्तों, दूसरा हिस्सा निकालना चाहें तो दोस्तों हम संख्या रखेंगे वही n गुणा, अब दूसरा हिस्सा यहाँ पर रखा जाएगा b बटा फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, अनुपातिक पद के योगफल से यहाँ पर भाग करा देंगे। तो यहाँ पर अनुपातिक पदों का योगफल हमारा a प्लस b प्लस c से यहाँ पर भाग करा देंगे। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा निकल आएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम तीसरा हिस्सा निकालना चाहें दोस्तों, तो तीसरा हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या गुणा तीसरे हिस्से से गुणा करा देंगे, यानी c का बटा अनुपातिक पदों के योगफल से भाग करा देंगे a प्लस b प्लस c। ये तो देखिए दोस्तों पहला हिस्सा हम कैसे निकालते हैं, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। इसी तरह हम अगर संख्या दी हो और अनुपात दिया हो तो हम कैसे उनको बांटेंगे अलग अलग, यानी पहला हिस्सा कैसे निकालेंगे, दूसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे और तीसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे। अब इससे संबंधित आपको पहले एग्जाम्पल समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं। इससे प्रश्न हमारा बनता है कि 520 रुपये को राजीव और संजीव के बीच 4:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे अलग अलग दोस्तों।
तो यहाँ पर देखिए राजीव और संजीव के बीच रुपयों को बांटा जाता है 4:9 के बीच में। यहाँ पर हम राजीव अनुपात संजीव बराबर 4:9, या फिर कहते हैं राजीव का हिस्सा अनुपात संजीव का हिस्सा कह सकते हैं दोस्तों, बराबर 4:9 में बांटा जाता है। और हमारे पास देखिए दोस्तों टोटल राशि कितनी है, हमारे पास जो टोटल रुपये हैं, रुपये दोस्तों कितने हैं हमारे पास 520 रुपये को 520 रुपये के। तो अब देखिए वही बात है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा की बात करें, पहला हिस्सा हमारा क्या बताया था, n गुणा पहला पद बटा अनुपातिक पदों का योगफल यानी a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए दोस्तों इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हमारा n क्या है, जो कुल राशि यानी यहाँ पर कुल रुपए दिए हैं 520 गुणा, अब देखिए a यानी प्रथम यानी पहला, इसमें कितना है राजीव का हिस्सा है, तो पहला राजीव का हिस्सा है, तो राजीव के हिस्से का यानी यहाँ पर हम 4 का गुणा करा देंगे बटा अनुपातिक पद यहाँ पर 2 ही हैं दोस्तों, 4 और 9, तो 4 और 9 को जोड़ देंगे दोस्तों 13, यानी 13 से यहाँ पर भाग करा दें। अब देखिए 13 का भाग 520 में कराएं तो 13 चौको 52, अब देखिए 4 चौको 16 यानी 160। तो ये दोस्तों हमने पहला हिस्सा 160 आया। ये पहला हिस्सा किसका होगा दोस्तों, राजीव का। राजीव का हिस्सा दोस्तों कितना आया 160 आ गया। अब दोस्तों हम 160, अब हमें पता चल गया दोस्तों 520 में 160 रुपये किसके हैं, राजीव के हैं, तो बाकी बचे किसके होंगे, वो संजीव के हैं। तो हम सीधे यहाँ पर 520 में 160 को घटा देंगे दोस्तों, घटाइए दोस्तों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 360, यानी जब राजीव का हिस्सा 160 हो जाएगा तो बचे हुए यानी 360 किसके हो जाएंगे, संजीव के हिस्से में आ जाएंगे दोस्तों। तो ये सवाल हमने देखा। एक सवाल और देख लेते हैं, कहता है 420 रुपयों को a, b, c के बीच 2:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बताइए b को कितने रुपए मिलेंगे, a का हिस्सा c के हिस्से से कितने रुपए कम है। चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, किस तरह ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें a अनुपात b अनुपात c के बीच में जो अनुपात बताया गया है 2:5:9, और हमारे पास जो टोटल रुपए हैं दोस्तों वो कितने हैं 480। अब 480 को अनुपात में बांट दिया है 2:5:9। तो अब यहाँ पर हम a का हिस्सा निकाल लें दोस्तों। a का हिस्सा निकालेंगे तो पहले हम क्या करते थे, संख्या, तो संख्या हमारी कितनी यानी टोटल रुपए 480 गुणा a का हिस्सा यानी 2, यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा करा देंगे बटा अनुपातिक पदों के योगफल से। तो यहाँ पर अनुपातिक पद हमारे 2, 5, 9, इनको आपस में जोड़ दें तो 9, 5 दोस्तों 14, और 14, 2 यहाँ पर जुड़कर हो जाएंगे दोस्तों कितना 16। तो 16 से भाग करा देंगे दोस्तों, तो 16, 23, 48, और जब 16 से 48 हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया दोस्तों 60। तो a का हिस्सा कितना निकाला है दोस्तों 60। इसी तरह हम b का हिस्सा निकाल लेंगे दोस्तों। b का हिस्सा निकाल लेते हैं, संख्या जितनी दी है हमारी यानी टोटल तो 480 गुणा, अब b का पद यहाँ 5 है, 5 बटा अनुपातिक पद हमें निकाला 16, फिर 16 ते 48, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा b का हिस्सा कितना 150। b का हिस्सा दोस्तों कितना निकल के आया 150 निकल के आया। इसी तरह हम अब निकालना चाहें दोस्तों हम किसका c का हिस्सा, c का हिस्सा निकालना चाहें दोस्तों, c का हिस्सा निकालना चाहें तो संख्या यानी टोटल कितनी थी 480 गुणा, अब देख लेते हैं दोस्तों c का हिस्सा यानी 9 दिया है c का मान, तो यहाँ पर 9 रख देंगे बटा अनुपातिक पदों का योगफल यानी कितना दिया है 16 थे दोस्तों कितना 48, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका हिस्सा 270। c का हिस्सा दोस्तों कितना हो गया 270। अब देखिए कहता है b को कितने रुपए मिलेंगे, तो b का हिस्सा कितना मिला दोस्तों 150 रुपये। तो इसका तो हमारा आंसर पता चल गया, कितना मिला 150 रुपये। फिर कहता है a का हिस्सा c के हिस्से से, a का जो हिस्सा है c के हिस्से से कितने रुपए कम है। तो दोस्तों देखिए a का हिस्सा 60 है, अब देखिए c का हिस्सा कितना निकाला दोस्तों 270, तो यहाँ पर हम 270 में 60 घटा देते हैं दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा घटकर 210। तो कितना कम है दोस्तों यहाँ पर a का हिस्सा c के हिस्से से
तो यहाँ पर 210 कम है। कितना कम है? 210। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। कहता है प्रश्न, एक पिता अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने दो पुत्र एक पुत्री के बीच 4:9:11 के अनुपात में बांट देता है। यदि पुत्री को 13,20,000 रुपये की संपत्ति प्राप्त हुई तो बताइए पिता के पास कुल संपत्ति कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों कुल संपत्ति पूछ लिया है, तो चलिए किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर दो पुत्र, यहाँ पर मान लेते हैं पहला पुत्र अनुपात दूसरा पुत्र अनुपात पुत्री का अनुपात दोस्तों यहाँ पर कितना 4:9 कितना दोस्तों 11 दे दिया है। अब कहता है कि यहाँ पर कुल संपत्ति बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, माना दोस्तों कुल संपत्ति उसके पिता के पास कितनी थी दोस्तों? एक्स थी। तो अब देखिए जब एक्स मान लिया हमने कुल संपत्ति, तो पहले पुत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले पुत्र का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कुल संपत्ति यानी एक्स गुणा पहले पुत्र, यहाँ पर 4 अनुपात दिया उसका, तो 4 बटा फिर अनुपातिक पदों का योगफल दोस्तों, तो कितना 24। तो पहले पुत्र का हिस्सा x गुणा 4/24। इसी तरह दूसरे पुत्र का हिस्सा, फिर तीसरी यानी पुत्री का हिस्सा। तो अब यहाँ पर हम पुत्री का हिस्सा देखते हैं दोस्तों। पुत्री का हिस्सा बराबर x गुणा यानी कुल संपत्ति गुणा फिर पुत्री का अनुपात कितना दिया दोस्तों? 11। तो 11 बटा अनुपातिक पदों का योगफल से यहाँ पर भाग करा दें यानी 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब कहता है सवाल में पुत्री को मिले इतने रुपए, संपत्ति प्राप्त हुई यानी पुत्री को हिस्सा कितना मिला? पुत्री को हिस्सा मिला था 13,20,000। तो यहाँ पर पुत्री के हिस्सा का मान हमें दे दिया है 13,20,000 दे दिया है पुत्री का हिस्सा। अब देखिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो पुत्री का हिस्सा इतना दे दिया है दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 13,20,000 बराबर 11x/24। फिर जब दोस्तों हम 11x बराबर 13,20,000 गुणा 24, फिर x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकालनी है। तो 13,20,000 गुणा 24 बटा 11। अब जब दोस्तों 11 से भाग करा देते हैं तो 11 ही करने 11 दूनी 22, ये हमारा कट गया। x बराबर दोस्तों अब 12 भाग 24 में करा दीजिए। तो 12 का 12 52 24 12 36 बच्चों को दोस्तों कितना 48 4 और 12 का 12 52 24 4 28। अब देखिए दोस्तों कितने जीरो यहाँ पर बचे हमारे? 4। तो कितनी x को हमने क्या माना था दोस्तों? कुल संपत्ति। और सवाल में पूछ रहा है कुल संपत्ति दोस्तों कितनी निकल के आई? 28,80,000। यही हमारा इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इस सवालों को करते हैं। एक सवाल दोस्तों यहाँ पर हमने देखा इन सवालों को। तो दोस्तों इस सवाल के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास पर, अनुपात और समानुपात की क्लास। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।